Welcome, students. Today we will start the second chapter of your supplementary, The Adventures of Toto. Introduction is there. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या तभी छोटे बंदर को एक बेबी मंकी को तुमने पालतू जानवर की तरह अपने घर में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी का ही नाम है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. तो हम पता करेंगे लेसन पढ़ के कि वो मस्तीखोर है या फिर इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है, इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको. लेट अस सी इन द लेसन. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. तो जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को ख़रीद के लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. जो घोड़ा गाड़ी वाला था या टोंगा ड्राइवर था वो उसको, जो लाल कलर का ये बंदर है, उसको फीडिंग ट्रो होता है जैसे एक बॉक्स जैसा कुछ होता है जिसमें हम लोग चारा रखते हैं, पानी रखते हैं जानवरों के लिए, उसको फीडिंग ट्रो बोला जाता है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और मंकी को वो जगह पसंद नहीं आती, बंदर को वो उसके लायक जगह नहीं है, तो बहुत उछल कूद करता है वहाँ पर. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो ग्रैंडफादर को लगता है कि ये जो टोंगा ड्राइवर है और ये जो फीडिंग ट्रो है वहाँ पर बंदर की जगह नहीं है, उसकी जगह तो एक ज़ू में होनी चाहिए. तो उसको ख़रीद के अपने साथ ले आता है अपने घर पे, अपनी प्राइवेट ज़ू. यानी कि उसके पास और भी बहुत सारे जानवर होंगे जो उसके पास हैं ख़रीदे हुए या रखे हुए. तो एक प्राइवेट ज़ू उसका है, वहाँ पर वो अपने उस बंदर को ले जाता है. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. दिखने में वो बहुत सुंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ. और उसकी आंखों में चमक थी, शैतानी चमक थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. और जैसे बंदर को तुमने देखा होगा तो उसकी आंखें जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है, डीप सेट आईब्रोज. एंड हिज टीथ. और उसके जो दांत थे विच वर अ पर्ली वाइट, वो हमेशा चमकते थे, वाइट कलर के थे, मोतियों के जैसे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जब वो मुस्कुराता है, उसके जब दांत दिखते हैं तो उसकी शैतानी हंसी है, उससे वो डर डर जाती है द लाइफ. और जो एल्डरली यानी कि वृद्ध, हम लोग ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज़. एंग्लो इंडियन का मतलब है इंग्लिश और इंग्लैंड और इंडियन से जो रिलेटेड होता है, इंग्लिश इंडियन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. तो जो लेडीज़ थी, वो घर में जो स्त्रियाँ थी, उनकी जान निकल जाती है उसकी हंसी देख के, ने अभी कुछ ये शैतानी करेगा ऐसा उनको लगता है. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ हैं वो एकदम कर्कश है, रफ़ हो गए, कोर्स हो गए हैं. पिकल यानी कि जैसे ड्राई हो गए सन के अंदर, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, सूख जाती है अचार या केरी या जो भी रखते हैं, तो पिकल्ड जैसे हो गए उसके हाथ. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. लेकिन एक्टिवनेस उसके उंगलियों में तो है, वो एकदम क्विक है. और विकेड है, मीन्स मस्ती करने के लिए हमेशा तैयार है, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है. एंड हिज टेल. और उसकी पूँछ. वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. वो तो बंदर की खूबसूरती बढ़ाती है उसकी पूँछ तो. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. और ग्रैंडफादर ऐसा मानते हैं कि किसी को भी अगर पूछो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. तो दो हाथ तो हैं लेकिन पूँछ वो एक तीसरे हाथ की तरह उसका काम करती है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग अप फ्रॉम अ ब्रांच. वो उस पूँछ के द्वारा ब्रांच पे से, डाली पे से लटक सकता है. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और कोई भी डिश रखी हो, डेलिकेसी रखी हो, खाने की चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें रखी हो, अगर उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचते तो वो पूँछ के द्वारा उनको अपने जो पास खींच लेता है. यानी कि वो तीसरे हाथ का काम करती है पूँछ उसका. ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर का झगड़ा होता रहता है या ग्रैंडमदर हमेशा उनके साथ डिस्प्यूट होता रहता है, आर्ग्यूमेंट होता है ग्रैंडफादर के साथ जब भी वो ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. जब भी ग्रैंडफादर कोई नया पक्षी या प्राणी घर पे लाते हैं जू के लिए, तो दादी माँ का उनके साथ हमेशा डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, तकरार होती है.
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो उसका अच्छा मूड जब तक नहीं दिखता है या अच्छे मूड में नहीं है तब तक टोटो को छुपाया जाए या वो घर में है ऐसा उससे एक सीक्रेट रखा जाए, हिडन रखा जाए उससे, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आते। जिस दिन उसका मूड अच्छा होगा तो उसको बताया जाएगा कि एक बंदर को भी घर में लाए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और ग्रैंडफादर और उसने क्या किया, आई का मतलब कौन होता है, तो ऑथर। तो तुमने ऑथर देखा होगा इस लेसन का। रस्किन बॉन्ड, जो इस लेसन के राइटर है रस्किन बॉन्ड, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसने और उसके ग्रैंडफादर ने उस बंदर को, जो उसका बेडरूम है रस्किन बॉन्ड का, उसके अंदर क्लोसेट मीन्स एक हिडन एक रूम जैसा रहता है या प्राइवेट रूम जैसा होता है, उसमें उसको छुपा के रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और सेफली उसको वहाँ पर टाइड मीन्स बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पैग फासन इन टू द वॉल। पैग मीन्स जैसे कपड़े टांगने की खूंटी होती है लकड़ी की बनी हुई, या कोई चीज़ टांगने के लिए, या दीवार में कुछ ठोका हुआ रहता है तो उसमें उसको बांध दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, अब कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब वो और उसके ग्रैंडफादर टोटो को छुड़ाने के लिए वहाँ से या ले जाने के लिए आते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, तो जो दीवारें ब्यूटीफुल पेपर्स से सजी हुई थी या पेपर्स उस पर लगे हुए थे, वॉल पेपर्स हम जैसे बोलते हैं, लगे हुए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो वो सब वॉल पेपर्स उसने उखाड़ फेंके थे, और जो उन वॉल पेपर्स के पीछे ब्रिक और प्लास्टर यानी कि सीमेंट का जो प्लास्टर था वो नज़र आ रहा है, वॉल पेपर उसने फाड़ दिए बंदर ने। द पैग इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग था यानी कि हम बोलते जो खूंटी थी वो निकली हुई थी पूरी तरह से, जैसे खींच खींच के उसको निकाल दिया था, जोर जोर से खींच खींच कर उस बंदर ने। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और उसका जो स्कूल ब्लेज़र है, ब्लेज़र मीन्स कोट की तरह होता है जो स्कूल में पहनते हैं, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वो स्कूटी में लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, उसको भी फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मीन्स बहुत ख़राब परिस्थिति कर दी थी उसकी। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, अब उसको लगा कि ये सब देखकर ग्रैंडमा जो है वो तो बहुत चिल्लाएगी, गुस्सा होगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, पर उसके दादाजी को कोई चिंता नहीं है। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो बल्कि खुश होते हैं टोटो की इन हरकतों से। ही इज़ क्लेवर, और बल्कि वो बोलते हैं कि वो तो बहुत चतुर है, क्लेवर है। गिवन टाइम, अगर उसे समय दिया जाता या उसके पास समय होता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, बोलता अगर उसको समय मिलता तो वो अपनी अकल से क्या करता, वो जो ब्लेज़र के टुकड़े थे उनकी एक रस्सी बनाता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इतना वो इंटेलिजेंट है कि वो रस्सी बना के उस ब्लेज़र के टुकड़ों से अगर उसके पास समय होता तो खिड़की से कूद कर वो भाग जाता है, खिड़की से वो बच के निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, वो घर में है ऐसा अभी तक किसी को पता नहीं है, एक गुप्त तरीके से उसको रखा गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। तो अब वो उसको वहाँ से ले जाके जो केज है, जो जू की केज है वहाँ पर उसको ले जाते हैं, बिग केज बड़े पिंजरे में ले जाते हैं। सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जहाँ पर नौकरों के क्वार्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पर तुमने सर्वेंट्स ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो ये प्लूरल जो होता है सर्वेंट्स, उसके बाद अगर एपोस्ट्रॉफी आता है तो ये प्लूरल एपोस्ट्रॉफी है, इसीलिए सर्वेंट्स बोला जाता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में तो ग्रैंडफादर्स पेट, तो ग्रैंडफादर यहाँ पर सिंगुलर है और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस है, तो ग्रैंडफादर के पेट जो वहाँ पर रहते हैं उनको
सर्वेंट्स क्वार्टर्स यानी कि जो नौकरों के क्वार्टर्स हैं, छोटे छोटे घर उनको बनाए हुए हैं वहाँ पर। लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, दूसरे जानवर वहाँ पर मित्रतापूर्वक रहते हैं। सोशियबली मीन्स बहुत अच्छी तरह से हिल मिलकर रहते हैं। और कौन कौन है? टोर्टोइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टेम यानी कि पाली हुई स्क्विरल है, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक बकरी पी है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन ये बंदर इतनी मस्ती करता है कि रात को भी किसी को चैन से नींद पे सोने नहीं देता है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो ग्रैंडफादर जिनको दूसरे दिन देहरादून जाना होता है टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, वो उसको लगता है कि इसको तो अकेला छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत मस्ती करता है, किसी को अच्छी तरह रहने नहीं देता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको मैं साथ में ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और अनलकीली जो रस्किन बॉन्ड है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सकते, उस यात्रा पे नहीं जा सकते। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर वो आने के बाद उसको सब कहानी बताते हैं क्या हुआ था। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। कैनवस किट बैग यानी कि बैग होती है जैसे थैला होता है, पर कैनवस मीन्स मोटा मादर का जो कपड़ा होता है, जो कैनवस के शूज़ वगैरह आते हैं और होर्डिंग्स बनते हैं, उसके हम लोग स्क्रीन्स बनते हैं, बहुत मोटा कपड़ा होता है जिसको इजीली फाड़ा नहीं जा सकता है। तो किट बैग उसका जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें टोटो को रखा जाता है। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कुछ डालियाँ उसके नीचे स्ट्रॉज रखते हैं। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, ये इसका नया घर था, वो कैनवस किट बैग उसका नया घर बन जाता है जिसमें उसको रख के ले जाते हैं दादाजी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब उस बैग को क्लोज किया जाता है, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें से निकलने के तो कोई चांसेस नहीं है, भागने के चांसेस नहीं है। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो वो जो ऊपर की तरफ अपने हाथ नहीं निकाल सकता है क्योंकि बहुत टाइटली वो बंद किया जाता है। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना मजबूत है, इतना मोटा कपड़ा है कि वो उसको दांतों के द्वारा चबा के या काट के उसको फाड़ के बाहर निकल सकता नहीं है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. जब वो इस तरीके की हरकत करता है बैग से बाहर निकलने की या अंदर उछल कूद करता है, तो वो जो बैग है वो रोल करता है, गोल गोल घूमता है ज़मीन के ऊपर, और जंप या तो फिर वो जंप मारता है हवा में, जैसे वो जंप करता है बैग। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये देख के जो प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, भीड़ है, वो एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि अरे बैग कैसे हवा में कूद रही है, बैग कैसे रोल कर रही है। तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसी घटना होती है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो को उसी बैग में रखा जाता है जब तक सहारनपुर नहीं पहुंच जाते। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, ग्रैंडफादर जब टिकट बताते हैं टिकट चेकर को, रेलवे टर्नस्टाइल मीन्स जो घूम कर तो लोहे का एक बना हुआ रहता है राउंड राउंड, जैसे मैरी गो राउंड रहता है, वैसे टर्नस्टाइल का दिया हुआ भी है आपके लेसन में लास्ट में। ये जो पिक्चर है ऐसे निकलने का होता है, एक ही जन उसमें से निकल सकता है, इसको हम लोग टर्नस्टाइल बोलते हैं। तो जब वो टिकट वहाँ पर बताते हैं दादाजी, तो टोटो चैन वहाँ पर क्या करता है? टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, थोड़ी सी खुली जगह थी, उसमें से टोटो अपना सिर बाहर निकालता है बैग में से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और अपने दांत दिखाने लगता है टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है टिकट कलेक्टर, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, लेकिन अपने प्रेजेंस, माइंड की प्रेजेंस, चातुर्य से और ग्रैंडफादर के गुस्से का कारण बनता है वो। ही सेड, जब वो बोलता है सर यू हैव अ डॉग विथ यू, तो ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है जब वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तो एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे इट फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसकी यात्रा के पैसे भी तुमको, या तो इसकी टिकट भी तुमको चुकानी पड़ेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग,
अब उसने टोटो को बाहर निकाल के बताया ग्रैंडफादर ने, पर उसका कोई असर टिकट कलेक्टर पर नहीं हुआ। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और उन्होंने ये भी बताने के ये तो एक मंकी है, बंदर है, ये कुत्ता कैसे हो सकता है। और इवन एज अ क्वाड्रूप्यूड, द क्वाड्रूप का मतलब है 4 पैर वाला है, एनिमल है, तो उसको बंदर है, लेकिन तुमने उसको डॉग कैसे गिन लिया और टिकट क्यों दूँ मैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर उनकी बात नहीं मानता है और उसको एक डॉग गिनता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसके टिकट के लिए, फेयर के लिए, फेयर का मतलब यहाँ पे जो किराया होता है, टिकट का भाड़ा होता है, वो उसको भरना पड़ता है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टोर्टाइज। फिर ग्रैंडफादर क्या करते हैं कि अपने आप को बताने के लिए या अपने हम ईगो बताने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोर्टाइज, उसके जेब में जो है कछुआ था, पेट पाला हुआ कछुआ था, वो अपने बाहर निकालते हैं हाथ में, एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो बोले ये जो कछुआ है इसकी भी मुझे टिकट चुकानी पड़ती, क्योंकि तुम सभी जानवरों की टिकट वसूल करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइस, तो टिकट कलेक्टर ध्यान से उस टोटोइस को देखता है, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और अपनी उंगली से उसको दबा के देखता है, जैसे पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को उंगली से हम लोग। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक, और हंसी से खुश हो, जैसे खुश हो के ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, ट्रायम्फेंट लुक, और जैसे कोई विजय हासिल की हो उस तरीके से उनकी तरफ देखता है, एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। तो बोले नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, ये तो कोई कुत्ता नहीं है। तुम देख सकते हो टोटो चैन और वो किट बैग, कैनवस किट बैग दादाजी हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है टिकट कलेक्टर के साथ, और सहारनपुर का रेलवे स्टेशन। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. और जब अच्छे मूड में ग्रैंड मदर को बताते हैं टोटो के बारे में कि हम लोग एक मंकी लाए, तो कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता है, तो एक अच्छी तरह से उसको रहने के लिए जैसे मकान दिया जाता है या जगह दी जाती है। स्टेबल, स्टेबल मीन्स जहाँ पर घोड़े वगैरह बांध के रखते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। वेर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, नाना, तो नाना नाम का जो डोंकी है वो कंपेनियन बनता है उसका, मीन्स उसके साथ अब उसको रहना है, उसका दोस्त है, सब मान के चले। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात जब वो स्टेबल में टोटो की नाइट पहली रात गुजरती है, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, तो ग्रैंडफादर आके देखते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं, अनुकूल है या नहीं उसको वो जगह। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, तो उसने देखा कि नाना जो डोंकी है वो अपरेंट कॉज मीन्स कोई कारण नहीं दिखता है उसका, अपरेंट का मतलब लाइकली, कोई कारण नहीं दिखता है। पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर मीन्स जो उसकी रस्सी बांधी हुई होती है एनिमल्स के गले में उनको खींचने के लिए, आगे ले जाने के लिए, वो जोर जोर से खींच रही है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और हे मीन्स सूखी हुई घास जो रखी है खाने के लिए, वो उससे दूर अपना सिर करता है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, और ग्रैंडफादर ने जोर से एक चांटा मारा उसके पिछवाड़े पे, एंड शी जर्क्ड बैक, और वो उछल के पीछे वापस आई, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो जो वहाँ पर बंधा हुआ था वो भी उसके साथ खींचा चला गया पीछे। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसने जकड़ लिए थे अपने दांत, उसके जो बड़े बड़े कान थे डोंकी के, वो कानों को वो चिपक उसके दांतों से वो पकड़ लिया और लटक गया उसके दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो हम देख सकते हैं कि टोटो एंड नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, और ठंडी में जैसे हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो एक ग्रेट ट्रीट, उसके लिए एक ट्रीट होती है कि उसको नहाने के लिए बॉल ऑफ गर्म पानी का एक बॉल दिया जाता है नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और वो जानबूझ के कनिंगली वो गर्म पानी को अपने हाथों से
चेक करता है कि कितना गर्म है पानी। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे से नहाने के लिए अंदर बैठ जाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम, देन द अदर, और फिर दूसरा पैर उसके अंदर रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने द स्किन बॉन्ड को, यानी कैसे एक पैर पहले डालते हैं बाथ टब में और दूसरा बाद में डालते हैं, वैसे उसकी नकल करके वो नहाने जाता है अंदर टब में। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो गले तक उसका पानी नहीं आ जाता है तब तक वो अंदर उतर जाता है पानी में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जब उसको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ पानी के अंदर बराबर वो उतर चुका है तो फिर साबुन हाथ में लेके अपने हाथ पांव घिसता है। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो फिर ठंडी का मौसम था तो बाहर निकलने के बाद और ठंडी लगती है तो वो किचन फायर जहाँ पर होती है वहाँ पर अपने आप को ड्राई करने के लिए, गर्म करने के लिए, सुखाने के लिए जल्दी से जल्दी दौड़ के जाता है। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई इसकी मश्करी करता है या उसकी हंसी उड़ाता है इस दरमियान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसे बहुत गुस्सा आता है एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वो दूसरे दिन नहाने के लिए मना कर देता है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो वो अपने आप को उबलते हुए पानी में शायद मार देता, ऐसा कुछ वाक़या होता है, ऐसी कुछ इंसिडेंट होती है। और लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, तो एक बड़ा तपेला हम लोग बोल सकते हैं पानी का रखा गया था, कैटल जैसा, पानी उसमें उबल रहा था जो चाय के लिए और टोटो के स्नान के लिए था, मीन्स काफ़ी पानी था उसके अंदर। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और उसके पास कुछ काम नहीं है बंदर के पास, तो आजू बाजू में दिखता है, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, धीरे से वो ढक्कन हटाता है केटल का। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसको लगता है कि नहाने के लिए पानी जितना गर्म होना चाहिए उतना ही है। ही गॉट इन, वो केटल के अंदर चला जाता है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और जो उसका हेड है वो बाहर है केटल के। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन हमने देखा कि वो पानी उबल रहा था, मीन्स नीचे आग तो लगी हुई थी, तो थोड़े देर के लिए तो ये अच्छा था, अच्छी बात थी। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, लेकिन जैसे जैसे पानी उबलने लगा, हीट बढ़ने लगी, तब हालत ख़राब होने लगी उसकी। टोटो दैन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, तो टोटो अब बाहर निकलता है थोड़ा सा किटल के, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर तो ठंडी थी। सेट डाउन अगेन, तो वापस गर्म पानी में बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो जंप लगाता है पानी में से अंदर बाहर हो रहा है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द किटल, और इतने में तो ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँच जाती है और खींच के उसको बाहर निकालती है, और वो हाफ बॉइल्ड कंडीशन में, मीन्स बहुत गर्म पानी में वो था, और उसको किटल के बाहर निकालती है खींच के। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, अगर दिमाग में कहीं मस्ती भरी है या दिमाग का कोई हिस्सा, हमारे ब्रेन का कोई हिस्सा मस्ती का है, तो दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो जो मस्ती करने वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो टोटो के अंदर एकदम विकसित, मीन्स मस्ती उसके अंदर बहुत है। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा कुछ न कुछ फाड़ता रहता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब कोई भी उसकी आंटी उसके आजू बाजू आती है, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट, तो वो कोशिश करता था कि उसकी ड्रेस पकड़ के उसमें होल कर दे या उसको फाड़ दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच टाइम पे पुलाव की एक डिश भरी हुई टेबल के सेंटर में, डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और जब ये लोग खाना खाने आते हैं देखते हैं कि जो टोटो है स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, वो फटाफट राइस खा रहा है स्पीड के साथ। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, ये देख के ग्रैंड मदर गुस्सा होकर जोर से चिल्लाती है, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने एक खाली प्लेट उसकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक आंटी उसकी तरफ भागती है, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, टोटो उसके ऊपर पानी का भरा हुआ ग्लास फेंक देता है। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो ग्रैंड फादर जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो अब वो तो उसको समझते हैं, लेकिन बंदर क्या करता है,
और पुलाव की डिश लेके वहाँ से खिड़की से भाग जाता है, चला जाता है और वो पुलाव अपने साथ ले जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। फनस, हम लोग जैक फ्रूट तुमने नाम सुना ही होगा, तो उसके ब्रांचेस, उस ट्री के ब्रांचेस में वो बैठ के अब वो खा रहा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो हाथों में उसके वो डिश है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और सारी आफ्टरनून वो पूरे दोपहर तक वहाँ पर ही है, खा रहा है मस्ती से। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे करके टेस्टी डिश का मज़ा ले रहा है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और इतना टेस्टी खाना था कि एक एक हम लोग बोलते हैं एक एक दाना वो राइस का वो फिनिश करना चाहता है। एंड देन, और उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो डिश झाड़ पे से, पेड़ पे से नीचे फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और जोर जोर से हंसने लगता है, आवाज़ करने लगता है। मंकी की आवाज़ को हम लोग चैटर बोलते हैं। और खुशी के मारे, जैसे खुश हो रहा है बदला लेके। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए डिश के, ये देख के वो बहुत आनंदित होता है और चिल्लाने लगता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब इतना सारा वो नुकसान करता है घर में कि अब लगता है, ऑब्वियसली मीन्स ऐसा लगता है कि वो लंबे टाइम तक उसको, ज़्यादा दिनों तक उसको घर में रखा जा सकता, एक पालतू जानवर की तरह नहीं रखा जा सकता है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी लगता है कि वो बहुत नुकसान करने लग गया है। वी वर नॉट वेल टू डू, यानी कि उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है कि ये सब अफोर्ड कर सके लॉस, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। तो ये सब जो नुकसान करता है, डिशें तोड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, कर्टन्स, पर्दे घर के फाड़ देता है, वॉलपेपर्स निकाल देता है, उखाड़ देता है वॉल पे से, तो ये सब वो सहन नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब है, ज़्यादा अमीर नहीं है। सो इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं जिससे उन्होंने उसको ख़रीदा था। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उसको सिर्फ 3 रुपये में वापस दे देते हैं। I hope you have understood the lesson. It is a naughty lesson, we can say. Glossary is given: turnstile, mechanical gate consisting of revolving horizontal axis, arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through. You can see the figure: halter, rope or strap placed around the head of a horse or other animal, used for leading or tethering it. उसको गाइड करने के लिए जो रस्सी बांधी जाती है। Now questions are given: how does Toto come to grandfather's private zoo? टोटो ग्रैंडफादर की प्राइवेट जू में कैसे आता है? टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो एक सुंदर बंदर है, लेकिन किस तरीके से उसकी सुंदरता बताई गई है? इन वॉट सेंस? वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? और सहारनपुर कैसे ले जाते हैं ग्रैंडफादर टोटो को, किस तरीके से? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? और टिकट कलेक्टर है वो उसको डॉग क्यों बताना चाहता है? फोर्थ, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो बात कैसे लेता है? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? और उसने ये सब कहाँ से सीखा स्नान करने का? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? और टोटो अपने आप को जैसे जिंदा कैसे जलाने लगा था या जला देने की कोशिश करता है? वाई डज द ऑथर से, और ऑथर ऐसा क्यों बोलते हैं, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि इस तरीके का पेट हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ऐसा क्यों बोलते हैं? टॉक अबाउट इट। डू यू हैव अ पेट? इज़ योर पेट मिस्चीवियस? टेल द क्लास अबाउट इट। तो डिस्कस करने की बात है, अगर तुम्हारे पास कोई पेट है तो मस्तीखोर है, या उसके बारे में क्लास के साथ डिस्कस करो। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, take care and go through the lesson and understand it.